रिपोर्ट्स को नकारा नहीं जा सकता और इसीलिए तीनों जो अधिकारी हैं निर्दोष हैं। और इशरत जहां एनकाउंटर को जो अब तक फर्जी करार दिया जाता था, जो आरोप लगाए जाते थे, कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि इशरत जहां एनकाउंटर फर्जी नहीं है। सीबीआई अदालत से आखिरी 3 आरोपी भी, तीनों ऑफिसर भी अब बरी कर दिए गए। प्रियंका शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रियंका, ये बहुत बड़ी खबर है, इशरत जहां एनकाउंटर फर्जी नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो लास्ट 3 रिमेनिंग आईपीएस ऑफिसर्स थे, जीएल सिंगल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी, ये जो 3 ऑफिसर्स थे जिनके अगेंस्ट जो मुकदमा चल रहा था इशरत जहां एनकाउंटर केस को लेके, उनको भी अब उनकी जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उनको मंजूर कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि कोई भी जो एविडेंस है, कोई भी सबूत नहीं है कहीं पे भी ये जो बताता है कि ये फेक एनकाउंटर था। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि अगर कोई एविडेंस नहीं है, विच मीन्स जी प्रियंका की आवाज हम तक साफ फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है, वापस कोशिश करेंगे प्रियंका के साथ जुड़ने की। लेकिन आपको बता रहे हैं कि 2004 का एनकाउंटर था जिसमें इशरत जहां सहित उसके 3 साथी, उसमें जावेद शेख शामिल था, अमजद अली शामिल था और जिशान जौहर शामिल था। उनको क्राइम ब्रांच ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके बाद यह आरोप लगाया गया कि यह एनकाउंटर फर्जी है। हालांकि इस मामले में सुनवाई लगातार जारी रही थी और इसमें 3 और आरोपी थे जिनको पहले बरी किया गया था। पीपी पांडे थे जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे, क्राइम ब्रांच के मुखिया उस वक्त के डीजी वंजारा शामिल थे और पुलिस उपाध्यक्ष एनके अमीन शामिल थे। लेकिन और जो 3 आरोपी थे उनको आज बरी कर दिया गया है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के द्वारा, जिसमें तीनों नाम शामिल हैं। 3 आरोपी जिसमें तरुण बारोट शामिल थे, जीएस सिंगल शामिल थे और अनांजू चौधरी शामिल थे, उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल सीधे प्रियंका के पास जाना चाहेंगे। प्रियंका, ये बहुत बड़ी बात है कि इशरत जहां एनकाउंटर को कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फर्जी नहीं था, 3 पुलिस अधिकारियों को बरी किया गया है, क्या जानकारी है? लगता है प्रियंका तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि 15 जून 2004 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ये एनकाउंटर किया था। इस एनकाउंटर में इशरत जहां और उसके 4 साथियों की मौत हो गई थी और उस समय गुजरात पुलिस का दावा था कि इशरत और उसके तीनों साथी गुजरात के तब के सीएम और को निशाना बनाने के लिए अहमदाबाद आए थे और गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एक एसआईटी बनाई गई जिसमें इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई ने and this is exactly what has happened in this particular case as well of the CBI special CBI court as well, where all the last 3 IPS officers have the discharge applications of who तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं हमको, इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई अदालत से आखिरी 3 आरोपी भी बरी कर दिए गए हैं। 2004 का यह मामला जहां आतंकी साजिश रचने के आरोप था और उसी जगह मुठभेड़ हुई और इन 4 लोगों को एनकाउंटर हुआ, इसमें कि इशरत जहां समेत 3 उसके सहयोगी थे। कोर्ट ने साफ माना कि खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट थी जिसमें कि आतंकी संगठन के साथ जुड़ने की बात कही गई थी, उसको नकारा नहीं जा सकता है। इशरत जहां और उसके साथियों की जो है आतंकी संगठनों के साथ जुड़ने की बात कही गई थी, उसको नकारा नहीं जा सकता है और ये आखिरी 3 आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये फर्जी नहीं था। बिल्कुल, ये एक अपने आप में देखिए जो पिछले 15 साल से चल रहा था इशरत एनकाउंटर और उससे पहले जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का, उसको राजनीतिक तौर पे भुनाने का, जिसके कारण मोदी सरकार को उस समय गुजरात में काफी तकलीफें झेलनी पड़ी और ये इतना लंबा चला, गुजरात के बाहर भी गया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग भी हुई। उसके बाद आज न्यायालय का कहना कि हमें ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं दिखा है जिससे कहें कि ये एनकाउंटर फेक था और इसलिए इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये दूसरा वाकया है। इसी केस में 4 सीनियर अधिकारी पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब इनका डिस्चार्ज होना, क्योंकि मैंने इस केस को लगभग 2006 से ही देखा है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब न्यायालय ने इसको एक अंतिम क्या कहेंगे उसको आखिरी अध्याय लिख के छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से
जो लोग इसको उपयोग कर रहे थे या दुरुपयोग कर रहे थे न्यायिक प्रक्रिया का इन एनकाउंटर केसेस में एक ऐसी छवि बनाने में कि गुजरात में एक कम्युनल लाइंस पे एनकाउंटर हुए और वो उन लोगों को पाठ सीखना चाहिए, वैसे भी वो काफी इररिलेवेंट हो गए हैं। पर बात यह है कि एनकाउंटर कई बार जरूरी होते हैं। हमने देखा किस तरह से हर सरकार में, उत्तर प्रदेश में आप देखें तो हर सरकार में, भले ही वो मायावती की सरकार हो, भले ही वो अखिलेश की सरकार हो, भले ही वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, अगर क्राइम बढ़ता है तो उसमें एनकाउंटर का उपयोग होता है। और हमने देखा किस तरह से इशरत एनकाउंटर में तो पाकिस्तान का एलिमेंट था, 2 पाकिस्तानी नागरिक थे जिनकी हत्या हुई, जिसके बारे में कभी कोई संशय रहा नहीं है। उसके बाद भी जिस तरह से सवाल उठाए गए थे, मेरे ख्याल से आज उनको एक पूरी तरीके से क्या कहें, उसको दफन कर देना चाहिए। तो अभिषेक, कोर्ट के इस फैसले के बाद कम से कम एक तस्वीर तो साफ हो जाती है कि अभी तक जो पिछले 16 साल में इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक मामले की तरह इस्तेमाल जिन लोग पार्टियों ने किया, कम से कम उनके लिए एक सबक के तौर पर है ये। बिल्कुल अनंत, मैं जैसा बता रहा था कि ये दोनों ही केस, इशरत एनकाउंटर और सोहराबुद्दीन तुलसी एनकाउंटर, उनको बिल्कुल राजनीति के लिए ही उपयोग किया गया था। और जैसा सोहराबुद्दीन में हुआ और अब इसमें क्लियरली बाहर निकल के आ गया है कि फेक एनकाउंटर वाला एलिमेंट नहीं था। इशरत में खासतौर से जब कोर्ट ने आज अपना पक्ष पूरी तरीके से रख दिया है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि इसमें फेक एनकाउंटर हुआ हो। और मैं तो खुद उस समय उसके काफी क्लोजली ये सारे प्रकरण को विटनेस किया था, देखा था, और तब भी लगता था कि किस तरह से एक राजनीतिक लड़ाई में पुलिस फोर्स का मनोबल कम किया जा रहा है। मैं समझता हूं आज जब ये हुआ है, देखिए इसमें से आधे से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो तो रिटायर भी हो गए और कुछ उनको बहुत झेलना भी पड़ा, अपने आप में कहें कि बदनामी। और आज जब वो पूरी तरीके से बरी हो गए हैं तो जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये ठीक था कि पूरे पुलिस बल का आप मनोबल कम करें इस तरह की राजनीतिकरण करके। और आज जब कोर्ट ने कह दिया है कि कोई फेक एनकाउंटर नहीं था, तो मेरे ख्याल से कुछ तो उनको भी अपना आत्मविवेचन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हम तक जोड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस बारे में। और हमारी सहयोगी प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रियंका, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ आज, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जी बिल्कुल, ये सीबीआई जो स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर ये पूरी जो इशरत जहां कंस्पिरेसी की पूरी कार्रवाई चल रही थी, उसी में से पहले जो आईपीएस ऑफिसर्स की जैसा जिक्र कर रहे थे अभिषेक भी, डीजी वंजारा थे, एनके आमीन थे, पीपी पांडे थे, इन सब की डिस्चार्ज एप्लीकेशन इसी में फाइल की गई थी। जो जज हैं बिल्कुल प्रियंका, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी के नेता अमित मालवीय जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित मालवीय जी, ये जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था, तो जो राजनीतिकरण लगातार होता आया है इतने सालों से, उनके मुंह पर एक तमाचा है। देखिए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार यूपीए ने इशरत जहां एनकाउंटर को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इशरत जहां के एनकाउंटर को सहारा बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उस वक्त एमओएस होम श्री अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री हैं, उनको साधने का प्रयास किया। पूरी दुनिया जानती है कि इशरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी। एलईटी ने खुद उसको अपना कार्यकर्ता और अपना ऑपरेटिव बताया, लेकिन कांग्रेस ने इशरत जहां के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर एक बूगी खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने सैफरन टेरर और हिंदू टेरर जैसी शब्दावली को हिंदुस्तान की राजनीति में उतारा, ताकि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हमारे देश की, जो हिंदू समुदाय है, उसको ताक पे रख सके, उसको टारगेट कर सके। और जिस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आ रही थी, इशरत जहां और तमाम ऐसे जो आतंकी संगठन देश में सक्रिय थे, उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसको एक फेक एनकाउंटर करार दिया। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट की रूलिंग आई है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये फेक एनकाउंटर नहीं था। और
इशरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी और कांग्रेस ने टेरर को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, आतंक का जी। सहारा लिया, आतंकियों का सहारा लिया अपनी राजनीति करने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अमित मालवीय हमसे जुड़ने के लिए। यानी ये चीज अब साफ हो चुकी है पिछले तकरीबन 16 साल से जिस केस को लगातार देखा जा रहा था, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि फर्जी एनकाउंटर है, तत्कालीन राज्य सरकार के ऊपर ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि एक धर्म विशेष के लोगों के होने के चलते उनका एनकाउंटर किया गया। अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि आतंकियों के साथ संबंधित खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता और एनकाउंटर फर्जी नहीं था।